हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश वर्कबुक का लेसन फर्स्ट। और लेसन फर्स्ट में हम पढ़ेंगे वोवल्स और कॉन्सोनेंट। वोवल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो सबसे डू यू नो, क्या आप जानते हो कि इंग्लिश एक लैंग्वेज, एक भाषा, जैसे तेलुगु भाषा होती है, संस्कृत भाषा होती है, वैसे इंग्लिश भी एक भाषा होती है। अब भाषा में वर्णमाला होती है, यानी अल्फ़ाबेट होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, जो हम पढ़ते हैं ना, ए से लेकर जेड तक, वही लेटर कहलाते हैं। अब 26 लेटरों को यानी 26 लेटरों को दो भागों में बांटा गया है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर कहते हैं बड़ी ABCD जो इससे जेड तक होती हैं, और स्मॉल लेटर होती हैं छोटी ABCD। ओके, फिर है काइंड ऑफ वर्णों के प्रकार होते हैं, वोवल्स और कॉन्सोनेंट। तो वोवल्स अभी पढ़ा था अपने, स्वर होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स होते हैं व्यंजन। तो वोवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, A, E, I, O, U। इनको क्या कहते हैं बच्चों? वोवल्स कहते हैं, हम स्वर कहते हैं। और आगे होते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 26, यानी आगे बाकी जो सब स्वर के अलावा जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं? 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14। जबकि इंग्लिश में कितने होते हैं? 5 ही होते हैं। ये भी में पढ़े थे अपने, A, E, I, O, U जो होते हैं वो इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, और हिंदी में स्वर 14 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, री, ये सब स्वर होते हैं। जैसे इसमें देखो दिया हुआ है आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह, ये सभी हिंदी के क्या हैं? स्वर हैं। और इनकी इंग्लिश बना के भी दी हुई है, देखो किस तरह से बनी है। अ किससे बनता है, आ किससे बनता है, छोटी किससे बनती है, और बड़ी किससे बनती है, सारे के सारे स्वर इसमें दिए हैं। ऊ किससे बनता है, बड़ा ऊ किससे बनता है, री किससे बनती है, ली बनती है L, R, I से, ए से ई बनता है, आई से ए आई बनता है, ओ से औ बनता है। इस तरह से औ, अंग और अह ये सारे बनते हैं। ओके, फिर आती है वर्णमाला, यानी व्यंजन आती है। व्यंजनों को हम देखेंगे किस प्रकार से बनाएंगे। व्यंजन है जैसे क किससे बनता है? के से, ख के एच से, ग जी से, घ जी एच से, अणा एन जी से। फिर आएगी च वाली लाइन, तो च किससे बनेगा? सी एच से, छ बनेगा सी डबल एच से, ज बनेगा जे से, झ बनेगा जे एच और जेड से भी बनता है कभी कभी, अणा बनेगा एन से। फिर है ट किससे बनेगा? टी से, ठ टी एस से, ड डी से, ढ बनेगा डी एस से, अणा बनेगा एन से। फिर त बनेगा टी से, थ बनेगा टी एस से, द बनेगा डी से, और ध बनेगा डी एस से, और न बनेगा एन से। यानी ये दोनों लाइन हमें ध्यान रखनी है कि दोनों सेम बनती हैं। फिर आगे है देखो, प किससे बनता है? पी से, और फ किससे बनता है? पी एच और एफ दोनों से ही ये बनता है। और ब बनेगा बी से, भ बनेगा बी एस से, म बनेगा एम से, य बनेगा वाई से, र बनता है आर से, ल बनता है एल से, और व बनता है डब्ल्यू और वी से, दोनों से बनता है। ये भी हमें विशेष ध्यान रखना है। अब देखो, श बनता है एस एस से, स बनता है एस एस, स ह एस से, अक्ष के एस एच एक्स से, और त्र बनता है टी आर से, क्या बनता है जी वाई से, श्र बनता है एस एच आर से, और क्र बनता है के आर से। ओके, ये आपने देखा कि स्वर और व्यंजन किस प्रकार से बनते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट। तो फिल इन द ब्लैंक वोवल्स। वोवल्स होते हैं, तो वोवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। अभी हमने पढ़ा ही था A, E, I, O, U, ये वोवल्स कहलाते हैं। अब इंग्लिश एक है भाषा, क्या है? इंग्लिश एक भाषा है। आगे तीसरा है, हिंदी में स्वर होते हैं 14। कितने होते हैं? 14 यानी 14। तो 14 स्वर अभी पढ़े थे ना, कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह, ये 14 की 14 क्या होते हैं? हिंदी में स्वर होते हैं। आगे हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? 36 होते हैं। ये 36 हिंदी में व्यंजन होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हिंदी में स्वर होते हैं 14 और हिंदी में व्यंजन होते हैं 36। ऐसे इंग्लिश में स्वर होते हैं 5 और इंग्लिश में व्यंजन होते हैं 26 यानी 21। यानी इस तरह हमें ध्यान रखना है दोनों ही इंग्लिश और हिंदी में कि कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे राइट इन इंग्लिश, यानी अब हम देखो इंग्लिश बनाएंगे। जैसे अ हुआ तो किससे बनता है? ए यू से, तो ये मैंने आपको बताया और आगे पढ़ाया भी। तो भ और ल ये एग्जाम्पल हैं, क
प त ये आपको स्वयं को खुद को बनाना है। किस तरह से बनाएंगे, आपके सामने लिखे हुए हैं अक्ष है, त्र है, श है, ज्ञ है, तो इनकी इंग्लिश आपको स्वयं को बनानी है और इस तरह से बनाने का अभ्यास करोगे। फिर है राइट इन हिंदी। अब हिंदी भी हमको बनानी है, जैसे ए आई है तो ए आई से क्या बनता है, आई बनता है। क्या बनता है, आई। तो ऐसे ही हमें नीचे बनाना, तो पी ए से क्या बनेगा, टी डबल ए से क्या बनेगा, के डबल ए से क्या बनेगा, जी ए से क्या बनेगा, वाई ए से क्या बनेगा। ये ऐसे पी एच ए से क्या बनेगा, डबल ई से क्या बनेगा, डबल ओ से क्या बनेगी हिंदी और डबल ए से क्या बनेगी। अब है राइट नेम इन इंग्लिश, यानी जैसे हम इंग्लिश में नाम बनाते हैं, किसी का भी नाम लिखते हैं, कमल है तो कमल लिखेंगे ना, तो जैसे क है तो क किससे बनेगा, के ए, माँ बनेगा एम ए और ल बनेगा एल से, तो कमल तो क्या बन गया, कमल। इस तरह से हम एग्जाम्पल जैसे देखा हमने कमल, तो हम और भी नाम बना सकते हैं, कोई भी छोटे छोटे सरल सरल नाम हम बना सकते हैं। जैसे है नमन, तो नमन देखा, पलक, गगन, ये सारे एग्जाम्पल छोटे छोटे बिना उसके नाम के हैं, बिना मात्राओं के हैं, तो आसानी से हम बना सकते हैं जब हम देखेंगे स्वर और व्यंजनों को मिलाकर। तो नमन है एन ए एम ए एन, पलक है पी ए एल ए के और गगन है जी ए एन। इस तरह से हम भी छोटे छोटे नामों को बना सकते हैं। ऐसे आपको होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क में आप देखा होगा छोटे छोटे नाम हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बिना मात्रा के नाम है, ये आपको